बाबा ने हमको इशारा दिया है कि अभी इस मास में साइलेंस ऑफ द माइंड, साइलेंस ऑफ स्पीच और साइलेंस ऑफ एक्शन, और केवल 3 दिन के लिए साइलेंस नहीं करना है, लेकिन एक साइलेंस की लाइफस्टाइल बनानी है। अभी ये एक स्पिरिचुअल विषय नहीं है, ये एक जीवन का आधार है। जीवन में जो शक्ति की जरूरत होती है वो साइलेंस उसका आधार है। भगवान से शक्ति खींचने के लिए मुझे दादी तो याद आती है बीच बीच में। ऐसे लगता ही नहीं है कि दादी छोड़ के चली गई है। वैसे तो दादी की आदत थी, कभी पीछे मोड़ के नहीं देखना है, गई सो गई। कभी भी पीछे एक संकल्प नहीं रखना है, ये ठीक किया मैंने, नहीं किया, ये अच्छा हुआ, कुछ भी नहीं। छोड़ा तो छोड़ा। तो आज मुझे एक सीन याद आ रही थी। हम आरसी मीटिंग में दादी जी का ट्रांसलेशन कर रहे थे, और उस समय दादी ने इशारा दिया सभी को कि कर्म करते हुए साइलेंस पावर जमा होनी चाहिए। तो मैंने इस पर, मुझे ये दिल में पता नहीं क्यों इस समय बहुत टच हुआ, और मैं प्रैक्टिकल रूप में दादी की लाइफ एग्जाम्पल देखूं तो दादी जी, आप सोचो, 60+ की उम्र में लंदन में आए थे। कुछ भाषा न जाने, कल्चर न जाने, गाड़ी भी नहीं थी, बस में घूमती थी दादी। और जो स्थिति दादी ने बनाई है वो यहां बनाई है, बिल्कुल एक शक्तिशाली साइलेंस की स्थिति। इसीलिए जो भी व्यक्ति दादी के सामने आता था वो बहुत ही साइलेंस की महसूसता करता था। कोई प्रश्न ही नहीं उठते थे उसके। वैसे तो दादी जी का बहुत तपस्या का बल का फल था जब ये भारत से आए, लेकिन यहां पे आकर के जो टेस्ट पेपर सामना किया, जो बिल्कुल सेवा की वृद्धि में निमित्त बने, शक्ति तो जाती है ना। कर्म करना पड़ता है, शब्दों की शक्ति होती है, संकल्पों की शक्ति से कुछ क्रिएट होता है। तो एक तरफ से देखा जाए तो खर्चा लगता है, और कोई व्यक्ति सेवा में खर्चा करता है तो बाद में फिर क्या कहता है, चलो मैंने इतना किया, ठीक है, इनफ है, या बहुत कुछ किया, अभी थक गई। दादी के शब्दों, दादी के मुख से मैंने कभी ये शब्द नहीं सुने, बस बहुत कुछ किया है। दूसरा कि दादी हमको कायम कहती थी कि दादी जी 90% अटेंशन अंदर रखती है और केवल 10% अटेंशन बाहर रखती है। हम तो हैरान हो जाते थे, ये क्या। बाहर रूप से आप देखो तो दादी जी अमृत वेले संगठन में, फिर क्लास के बाद लोगों को मिलना, फिर कहाँ भी जाना है, सारा टाइम। दादी का नाश्ता 10 बजे होता था, लंच 3:15 बजे होता था। तो ये 90% टाइम अंदर अपने आप को देना, ये कैसे करती थी। तो धीरे धीरे ऑब्जर्व करते करते मुझे पता चला कि दादी की अनेक सूक्ष्म विधियां थी। खुद को निरसंकल्प रखना,
करण करावनहार तो बैठा ही है, लेकिन बीच में जो निमित्त है वो जब निरसंकल्प अवस्था रखते हैं तो जो बाबा से मिलता है वो जमा होता है। तो दादी ने एम क्या रखा था, फोकस क्या था दादी का, कि अपनी अवस्था को बिल्कुल निरसंकल्प रखना है। तो दादी की अनेक सूक्ष्म विधियां थी। एक बारी मैंने दादी को पूछा, दादी आप जब साइलेंस में जाते हो तो आप क्या करते हो, अपने आप को कैसे आप साइलेंस में लेके जाते हो? तो दादी ने एक बहुत ही सुंदर विधि बताई कि पहले फर्स्ट स्टेप, दादी खुद डिटैच हो जाती है, कर्मेंद्रियों से डिटैच हो जाती है, बाहर से जो सिचुएशन है उससे डिटैच हो जाती है। वो तो अपने आप चलेगा, जो कुछ कहानी है, स्टोरी है, वो तो चलती ही रहेंगी, फिल्म चलता ही रहेगा, लेकिन उसके अंदर मैं आत्मा अपनी अटेंशन को अंदर रख करके डिटैच हो जाओ। डिटैच से फिर न्यारी हो जाओ। न्यारापन तो वैसे इंग्लिश में डिटैचमेंट कहते हैं, लेकिन हिंदी में उसको हम यूनिकनेस कहेंगे। मैंने अपनी एनर्जी ले ली अंदर और वो एनर्जी एकाग्रता होकर के न्यारी प्यारी एनर्जी बन गई। मैं आत्मा, एक न्यारी प्यारी आत्मा हूं। न्यारीपन की अवस्था में एक बहुत मिठास होता है। फिर डिटैच होकर के न्यारी हो गई। फिर साक्षीपन की सीट पे बैठना है, साक्षी हो गई। फिर साक्षी से साक्षी दृष्टा। देखो साक्षी में आप दृष्टि देंगे, वृत्ति होंगी गुड विशेस की, लेकिन जो दृष्टा की अवस्था होती है वो देखते हुए भी न देखो, सुनते हुए भी न सुनो। ये और ही अंदर बिल्कुल जैसे एक बहुत स्पेस है, हो रहा है सो हो रहा है, कुछ बोला है, बोलते हुए जैसे लगता ही नहीं है कुछ बोला है, सुनते हुए ना सुनो, बिल्कुल। और फिर दृष्टा की स्थिति से उपराम उस साइलेंस की दुनिया का फायदा, जिसमें बिल्कुल आत्मा बीज रूप में भरपूर अवस्था में, मैं भरपूर आत्मा हूं, सर्व शक्तियां, सर्व गुणों, और वो भरपूरता में रहते हुए एक बहुत ही मन में जैसे मन है ही नहीं, और वो स्थिति ही काम करती है, उसके वाइब्रेशंस ही काम करते हैं। कई बार जब भी हम दादी के पास बैठते थे, थोड़ा बहुत चिट-चैट करते, फिर हम यही अभ्यास से साइलेंस में चले जाते थे। तो थोड़े समय के बाद दादी कहती थी, देखो ये संगठन की शक्ति का ये वाइब्रेशन पहुंच रहा है, सेवा कर रहा है, इसमें कोई ज्यादा मोटेपन के संकल्प रचने की जरूरत नहीं है। मैं साकाश दे रही हूं, मैं लाइट दे रही हूं, ये बिल्कुल भरपूरता, स्थिति जो भरपूर होती है उसके वाइब्रेशंस का वातावरण बना रहा है, और वो वाइब्रेशन दूर जैसे लाइट हाउस के माफिक काम कर रहे हैं। तो साइलेंस की लाइफस्टाइल माना बीच बीच में अपने आप को उपराम लेके चले जाना।
दूसरा, हम दादी जी के पास एक बारी आए थे और दादी ने क्लास के बाद दादी मिलती थी, थोड़ा बिजनेस करते थे। तो मैंने एक बारी थोड़ी सी कंप्लेन की दादी के सामने। बोला, दादी इतनी सेवाएं होती है कि टाइम नहीं मिलता है, और मेरी सेवा ऐसी है कि दिमाग वाली सेवा है, बुद्धि को ज्यादातर यूज करना होता है। हमारा थोड़ा लीगल बैकग्राउंड है, तो पूरी संस्था के लिए जो पॉलिसीज डॉक्यूमेंट्स है उसको बनाना, गाइड करना, देखना, वो भी उन दिनों में काम था बहुत। क्योंकि जब दादी जी भारत से निकले तभी पूरा रीसेटिंग हुआ यहाँ से, माना सॉरी भारत से नहीं, यूके से जब निकले। तो उस समय मैंने दादी को बोला कि दादी मुझे बुद्धि को ज्यादा यूज करना है इन बातों में। तो दादी ने मुझे इतनी आंख दिखाई और बोला, ये मेरी बुद्धि कहाँ से आई? मुझे एक सेकंड में रियलाइजेशन हुआ। मैंने बुद्धि को अपनाया, फिर मैं वो अपनेपन की फीलिंग से मैं सेवा कर रही हूँ। भारी लगेगा ना, करन करावन हार ओम शांति। तो उस समय जैसे जब दादी जी ने वो शब्द बोले, तो वो जो बुद्धि का अपनापन होता है या मन का अपनापन होता है वो कट हो गया। कट हो गया। मैं तुरंत क्लास के बाद गई ऑफिस में, धड़ाधड़ 2 डॉक्यूमेंट्स निकाल दिए। और मैंने फिर रियलाइज किया कि देखो, ये जो अपनापन की फीलिंग होती है ना, वो इतने देह भान के संकल्प इसके कारण ही पैदा होते हैं। बस ये बहुत है मेरे लिए, अरे मेरे लिए क्या, मेरे लिए जो ऊपर वाला करा रहा है, तो ये मेरा मेरा क्या बीच में आ गया। भारीपन क्रिएट करता है, फिर थोड़ा बहुत लेजीनेस क्रिएट करता है, चलो ये बहुत है, आज कल करेंगे। लेकिन इसका बीज है सूक्ष्म में, मैंने मन बुद्धि को अपनाया है, उसकी ट्रस्टी नहीं बनी। ये दादी जी की सबसे मुख्य धारणा थी, बॉडीलेस ट्रस्टी। कुछ भी मेरा नहीं। ये हमने प्रैक्टिकल देखा है दादी में। तो इसके कारण दादी जी की मानसिक अवस्था बिल्कुल लाइट, जैसे फुल स्टॉप में रहती ही रहती थी। क्योंकि कई चीज की ओनरशिप नहीं होती है तो उसका प्रभाव भी नहीं पड़ता है। चलो आपने अपना मन का अपना लिया, फिर जो मन पे असर होगा वो भी आप अपनाएंगे। लेकिन वो अपनापन टूट गया तो ये है निरसंकल्प अवस्था का फाउंडेशन। और ये दादी ने ये प्रूव किया कि कर्म करते हुए निरसंकल्प अवस्था को जमा किया, साइलेंस की शक्ति को जमा किया। इसीलिए कहीं भी बैठती थी दादी, विश्व सेवाधारी थी। ये दादी विश्व की थी, उसके सामने केवल बाबा और विश्व था। बहुत बेहद की वृत्ति थी। अभी एक सेकंड, चलो डीप साइलेंस में चले जाए। मैं कौन हूं? मैं किसकी हूं? मैं कहां से आई हूं? मुझे क्या करना है?
कर्मेंद्रिय से डिटैच हो जाओ। और अपने आप को न्यारी प्यारी आत्मा महसूस करो। साक्षी की सीट पे बैठ जाओ। साक्षी दृष्टा हो जाओ। और फिर उपराम चले जाओ। ये साइलेंस की अवस्था में न केवल हमारी सेफ्टी है, लेकिन अभी के समय अनुसार एक सेवा का साधन है। ऐसी साइलेंस की स्थिति में रहना माना अपनी फीलिंग्स को गुड रखना, प्योर रखना, गुड विशेस का प्रयोग करना। क्योंकि जब भी बुद्धि का पाव देह भान की धरती पे उतरता है तो पहले पहले हमारे फीलिंग्स बदलते हैं, हमारे फीलिंग्स लिमिटेड बन जाते हैं। और जब भी हमारी फीलिंग्स लिमिटेड हो गई तो वहां से ही सब कुछ रचता है, संकल्प, वृत्ति, दृष्टि, कृति, सब कुछ। तो सूक्ष्म में हमने ये दादी में बहुत देखा कि दादी जी अपनी फीलिंग्स बहुत क्लीन रखती थी। ये दादी का बहुत सिंपल पुरुषार्थ था, साइलेंस की स्थिति में रह करके अपने फीलिंग्स को क्लीन रखना। देखो, कोविड के कारण हम सारे सभी फोर्स्ड आइसोलेशन में, इंट्रोवर्जन में, गुफा, अंतर्मुखता के गुफा में बैठे हुए, हर एक अपने घरों में। और मुझे ये एग्जाम्पल याद आता है कि जैसे कैटरपिलर तितली बनने से पहले उसको ककून में वो खुद अपने आप को डालता है। वो मोटा, इतना मोटा होता है कैटरपिलर, देखा होगा ना आपने, इतना खाता है, खाता है, खाता है। तो वैसे ही हमने सारे ब्राह्मण जीवन में इतना खाया है, क्लासेस खाए हैं, धारणा के क्लासेस, योग खाया है, कितना ब्रह्मा भोजन खाया है, खा करके मोटे ताजे बन गए। अभी कोविड के कारण हमको एक ककून में बिठा दिया है, और ये ककून में बैठने का केवल एक ही लक्ष्य है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, संपूर्ण परिवर्तन। वो कैटरपिलर बिल्कुल उसका रूप ही बदल जाता है ककून में। ककून में सेफ्टी होती है, साइलेंस होती है, और जो तितली का रूप होता है वो उस ककून में बनता है। एक तरफ पुराना वस्त्र छोड़ना है, दूसरा एक नया वस्त्र पैदा होता है, एक डिस्ट्रक्शन होता है, क्रिएशन होता है, और वो सारा ककून में होता है। तो अभी हम अपने सेंटर्स पे बैठे हैं, घर पे बैठे हैं,
मैंने अपने आप को ऐसे साइलेंस का ककून में बांधा हुआ है क्या? या अभी भी आवाज की मजबूरी है? चलो आवाज में आना ही पड़ेगा ना, किसी को समझाने के लिए, किसी को बोलने के लिए, चलो हमको सोसाइटी में फिट इन होना है। अरे इस पुरानी दुनिया में अभी भी आपको फिट इन होना है क्या? माना लोक लाज की बीमारी अभी तक खत्म नहीं हुई है। कभी कभी आवाज एक एंटरटेनमेंट भी होता है। तो अभी का समय है, बहुत ही अमूल्यवान समय है। बाबा ने ये भी इशारा दिया है, कोई भी प्रॉब्लम सामने आवे तो अपने पॉइंट रूप में स्थित होकर के साकाश दो। ये साकाश देने का ही टाइम है। सेफ्टी, सेवा और साकाश, ये साइलेंस के ककून में बैठने से ये काम होता है। तो अभी मैं समझती हूँ हर एक को अपने जीवन में देखना है और रियलिटी में रियली अपने आप को एक ककून में बिठाना है। आप देखो दिन भर में कहाँ पे आपके शब्दों की शक्ति वेस्ट होती है, छोटी मोटी बातों में। चलो छोटी बातों में, हंसा मजाक में, वेस्ट में, ये सारा आपको ही भोगना पड़ेगा। दादी बहुत हमारे लिए इस बात का अंडरलाइन करती थी कि आपने इतना भी किसी का संस्कार स्वभाव का संकल्प किया तो वो इम्प्रेशन आपके चित्त पे बैठेगा। वो जो इम्प्रेशन आपके चित्त पे बैठता है तो शरीर के सेल्स को इफेक्ट करता है। जैसे आपने किसी की वीकनेस नोट की, वो वीकनेस चित्त में बैठी, वो ही वीकनेस आपके शरीर के टिश्यूज में, शरीर के सेल्स में हलचल ले आती है। वो हलचल फिर मन के ऊपर असर आता है, वो ही आपकी मानसिक वीकनेस बन जाती है। मनसा में अभी क्या आता है? कौन से ऐसे दृश्य अभी भी आते हैं? कौन से ऐसे पुराने विचार अभी भी आते हैं? क्योंकि जो भी मानसिक में इशू होंगी वो आपके टिश्यू में इशू बन जाएंगी। इसीलिए शरीर से आपको भोगना ही पड़ेगा। तो जैसे आज मुझे बाबा की मुरली बहुत ही प्यारी लगी, बीती सो बीती। लेकिन ये जो बीती है वो फोर्स वाली बीती नहीं है, नशे की बीती है, उपराम अवस्था की बीती है। मैं कौन हूं? और हाँ, बीती आप ऐसे लगाओ जो वाह वाह के शब्द निकले, कैसी कहानी थी हमारी। हम बीती कभी अज्ञान की वृत्ति से नहीं लगा सकते हैं। बीती माना ये अवेयरनेस है कि इसको खत्म करना है, ये चैप्टर खत्म हो रहा है, आगे बढ़ना है, हम कहाँ जा रहे हैं। और थैंक्स हम बोलते हैं कि थैंक यू आप आए, हमसे छुट्टी लेकर के गए। थैंक यू आप आए तो हमने और ही अवस्था को जमा किया। पूरी हमारी जो स्टोरी है उसके ऊपर थैंक्स बहुत निकलना चाहिए, क्योंकि हर एक घड़ी ने आपको यहां तक लेके आई है, रियलाइजेशन की घड़ी तक आपको पहुंचाया है। तो जीवन के एक एक सेकंड को वैल्यूबल की स्मृति में देखना है, फिर आप बहुत इजी रीति से फुल स्टॉप लगा सकते हैं। आपने अपने पास्ट के कर्मों का रियलाइजेशन नहीं हुआ है,
या जो आपने सीखा है उसका भी रियलाइजेशन नहीं हुआ है, तो वो फुल स्टॉप लगेगा ही नहीं। क्योंकि जब किस चीज से सुख लेते हैं तभी आप इसको छोड़ सकते हो। तो आपकी जीवन कहानी से आपने कितना सुख लिया है, चाहे रियलाइजेशन, चाहे जो लेसन सीखे हैं, क्या कुछ सीखा है उससे? ये भी एक सुख है ना, सीखने का भी सुख है ना। बाबा से क्या सीखा है, ड्रामा से क्या सीखा है, शरीर से क्या सीखा है, संबंध से क्या सीखा है? जब भी वो पूरा सीखने का सुख ले लेंगे ना, तब पास्ट इज पास्ट बहुत सहज रीति से हो जाएगा और वाह वाह से आप आगे बढ़ेंगे। इसको है पास्ट को बिल्कुल एक ब्यूटीफुल रूप से छोड़ करके आगे बढ़ना। और प्रेजेंट में जैसे बाबा ने बताया, प्रेजेंट में प्रेजेंट देना, गिफ्ट देना। लेकिन जो हमारी शक्तियां गुण है उसका जो स्टॉक जमा करना है, उसके लिए बुद्धि की बहुत पावरफुल ब्रेक चाहिए। कई बातों में, छोटी छोटी बातों में हम संकल्प की शक्ति गंवाते हैं, शब्दों की शक्ति व्यर्थ गंवा देते हैं। इसमें मैं शब्दों पर थोड़ा ज्यादा एम्फसाइज करना चाहती हूँ, क्योंकि वो आप शायद जो बच्चों के प्लेग्राउंड होता है आपने देखा होगा, सी सॉ होता है ना, कोई एक बाजू में बैठता है, दूसरा ऊपर आता है, फिर दूसरा नीचे आता है, उस तरफ से ऊपर होता है। लेकिन बीच में जो बैलेंसिंग पॉइंट है, पिवट पॉइंट है, वो है शब्द। इस तरफ कर्म, इस तरफ संकल्प। जो शब्दों की क्वालिटी होती है वो सिर्फ दो काम करती है, जोड़ती है, तोड़ती है। और जब तक हमने हमारे शब्दों को ऐसे जोड़ने का काम में यूटिलाइज नहीं किया है, संबंध जोड़ने का काम, तो कभी भी हमको एक की फीलिंग नहीं आएंगी अंदर में। क्योंकि जो भी हम शब्द बोलते हैं, पहले तो ये दो कान सुनते हैं। तो पहले तो हमारे सबकॉन्शियस हमारे शब्दों को एक्सेप्ट करता है। मैंने झूठे शब्द बोले, तो वो झूठ कहाँ स्वीकार पहले होता है? ये दो कानों से स्वीकार होता है। चलो, अपने अभिमान को बचाने के लिए मैंने झूठ बोला, मैं खुद अपनी स्थिति को क्रिएट कर रही हूं शब्दों द्वारा। मुझे याद है बहुत साल पहले ये बात मुझे बहुत बुद्धि में फिट हो गई थी, क्योंकि दादी जी आए थे ऑक्सफोर्ड में और उस समय पूरे यूरोप की टीचर्स को बुलाया था। तो दादी जी उन दिनों में फ्राइडे को आती थी, मंडे को चले जाते थे। तो फ्राइडे के दिन पे मुझे एक ईमेल मिला था जर्नलिस्ट से, कोई मैगजीन की एक जर्नलिस्ट बहन थी। तो उसने बहुत सारे प्रश्न भेजे थे। तो वो प्रश्न उसको उसका जवाब चाहिए था दादी से, ताकि वो मैगजीन के आर्टिकल बनावे। तो मैं जब भी दादी के कमरे में जाती थी, दादी के कमरे के बाहर क्यू होती थी। तो मुझे तो बहुत तरस पड़ता था कि इन टीचर्स को तो एक दो बारी चांस मिलता है साल में दादी जी के साथ पर्सनल मीटिंग करना, तो मैं इसमें बीच में क्यों आऊं, टाइम लूं, बाद में भी कर सकती हुई। तो ऐसे काफी चक्कर लगाए। तो मैंने सोचा चलो मंडे को सवेरे नाश्ते के बाद मैं तुरंत दादी के पास टाइम लेती हूँ। तो मंडे आ गया और दादी तुरंत नाश्ते के बाद चली गई लंदन। तो मेरा एक प्रश्न ही अधूरे रह गई। तो मैंने वो प्रश्न वापस मैंने अलका बहन को भेजा ईमेल द्वारा, और मैंने केवल 2 लाइन लिखे। मैंने बोला, डियर अलका, सुपर बिजी वीकेंड,
couldn't get anywhere near दादी, दादी के नजदीक आ ही नहीं पाए थे, तो आप ये प्रश्न का जवाब ले लो और इस जर्नलिस्ट को भेज दो आप। ये 10 बजे करीबन सवेरे के टाइम, 2 बजे दोपहर में दादी का फोन आता है, आपने मुझे ईमेल भेजा क्या? मैंने बोला नहीं। दादी मैंने आपको ईमेल नहीं भेजा। कहते नहीं, वो जो 2 लाइन का ईमेल जो आपने अलका को भेजा, अरे बहन जो आपने शब्द यूज किए हैं उसमें, आपको ख्याल आना चाहिए कि हर एक शब्द से आपके आगे वाली राजधानी बन रही है। फिर मुझे दादी ने 10 मिनट का लेक्चर दिया शब्दों की शक्ति पे, कि कैसे हमारे शब्दों से हमारे आगे वाली राजधानी में, राजधानी के व्यवहार, जो रिलेशनशिप संबंध होंगे वो कैसे होंगे, हम अभी अपने शब्दों से बना रहे हैं। मुझे उस 10 मिनट के बाद इतना प्यार दिल से निकला कि देखो, दादी को मेरे पद का इतना ख्याल है जो मैंने इतना ख्याल नहीं किया है मेरे पद का। केवल 2 शब्द के लिए फोन उठा करके मुझे सिग्नल दे रही है। तब से लेकर के ऐसे वैसे हम जब फेमिलियरिटी में आकर के ऐसे वैसे शब्द बोलते हैं, चलो हंसी मजाक कहते हैं, लेकिन वो संबंध नहीं जोड़ते हैं उससे। हमारी शब्दों में वो शक्ति है कि हम किसी के दिल में भगवान की भावना पैदा कर सकते हैं। उस आत्मा को भगवान के साथ हम जुड़ा सकते हैं। जब तक ये काम नहीं हुआ है ना, तो हमको पूरा साइलेंस की शक्ति, जो याद की शक्ति होती है, वो भी हमारी संपूर्ण रीति से पूरी नहीं होगी। क्योंकि साइलेंस है क्या? सर्व संबंधों की मिठास, सर्व संबंधों की। और यहां पे जो संबंध में डिफिकल्टी है और जो शब्दों की लेन देन जो काटने वाली होती है, जैसे कड़वी दवा होती है, जब तक हमने यहाँ पे वो शब्दों की मिठास का प्रयोग नहीं किया है, तब तक हम सर्व संबंधों की मिठास भी नहीं ले सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंस है शब्दों की शक्ति का। और वही शक्ति शब्द जो होते हैं, सत्य वचन जो होते हैं, इसलिए सत्य का जप करना है। साइलेंस का जप माना बिल्कुल सत्य का जप। मेरे मुख से किसी के प्रति एक भी कंप्लेंट नहीं निकले, किसी की बीमारी, किसी की वीकनेस, अवगुण की वो उच्चारण ना हो मेरे मुख से। फिर आपकी साइलेंस की शक्ति जमा होगी, जो बाबा आपको योग में याद में दे रहे, वो जमा होंगी। फिर जब बाबा ने आज फ्यूचर की बात निकाली, बाबा ने फ्यूचर के साथ कनेक्शन कराया, और मैंने साक्षी होकर के ये देखा कि अपने कर्मेंद्रियों के लिए, हर एक कर्मेंद्रियों के लिए हम नियम अनुसार चलाते हैं क्या? क्योंकि वो फीचर्स बनेंगे कैसे? ऐसे नहीं बस बाहर से मुस्कुराहट, कैमरा के लिए मुस्कुराहट नहीं। वो फीचर्स बनते हैं जब भी हम कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखते हैं। हमने हर एक कर्मेंद्रिय को एक नियम में बांधा है। मैं दोबारा दादी का एग्जाम्पल देती हूँ। हम एक बार दादी को वॉकिंग लेके चलते थे, और उन दिनों में दादी तुरंत मुरली के बाद वॉकिंग चलती थी, 20 मिनट 30 मिनट।
तो उस समय जब यह ज्यादातर तो साइलेंस में होते थे दादी जी। एक राउंड साइलेंस में, फिर दूसरा राउंड करती थी तो पूछताछ करती थी, कैसी हो, ठीक है। तो उस समय मुझे पूछा, तुम ठीक हो? तो मैंने थोड़ा सा बोला, दादी मैं ठीक हूँ, लेकिन कोई भाई है जो बहुत मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, उसके साथ व्यवहार ये ऐसा है वैसा है। दादी ने मुझे तुरंत रोक लिया, चुप हो जाओ, तुम आगे ये बोलेंगी तो तुम्हारा ये संस्कार बन जाएगा। और तुम क्या चाहती हो कि दादी एक्सेप्ट करे कि ये इसकी अवगुण है, कि दादी आपकी बात माने क्या, ये चाहती हो? बहुत ही स्ट्रिक्ट थी इन बातों में, क्योंकि दादी की दूरादेशी बुद्धि कि अरे बहन थोड़ा समझो, आपके हर कर्म एक संस्कार को पैदा करता है या जीवित रखता है, पुराने संस्कार को। क्या बन रहे हो आप और क्या बोल रहे हो आप? तो मैंने देखा दादी ने अपने लिए जीवन में बहुत ऐसे नियम बना करके रखे थे। जब भी दादी जी किसी की बातें सुनती थी साइलेंस में, कभी दादी ने उस बात पे कमेंट नहीं किया है, या वो व्यक्ति को उस बात क्या है उसकी समझानी नहीं दी है। दादी ने केवल आत्मा को देख करके, जो आत्मा की लिबरेशन के लिए जो ज्ञान देना है वो ही दिया है। और जब वो साइलेंस में सुनती थी ना, तो क्या करती थी, उस आत्मा को संतुष्ट करती थी। ये भी एक वंडरफुल बात है। मुझे याद है एक यूरोप का एक भाई आया था। वो पहले जयंती बहन के पास गया था। उसका एक बहुत नशा था कि मुझे एक भाइयों के लिए एक रिट्रीट सेंटर बनाना है। बल ठीक है, भाइयों के लिए आप रिट्रीट सेंटर बनाओ। तो उसने एक बहुत लंबा चौड़ा प्लान बनाया था। तो फिर जयंती बहन को बोल रहा था, मुझे बाप दादा को मिलना है, बाबा से मैसेज लेना है, मुझे हर एक दादी की ब्लेसिंग चाहिए इस बात में। अभी आपको पता है रिट्रीट सेंटर बनाना कोई मासी का काम घर नहीं है जाने का, बहुत एक बड़ा काम होता है, जैसे हाथी को उठाना है वो। तो फिर जयंती बहन के पास तो जवाब नहीं था, तो जयंती बहन ने दादी के पास भेजा, और हम दादी जी के पास बैठे थे, ट्रांसलेशन कर रहे थे। तो वो भाई आया, अपने नशे में था, आया तो बोलने लगा कि दादी मैं ये, मेरा ये विचार है, ये विचार है, ये विचार है। मैं ट्रांसलेशन कर रही थी दादी के लिए। मुझे व्यर्थ संकल्प चल रहा था कि अरे ये भाई कैसे किस अभिमान के नशे में बोल रहा है। 5 मिनट गए, दादी कुछ नहीं बोली। 10 मिनट गए, दादी कुछ नहीं बोली। शांति। और मैं ट्रांसलेशन करती बीच में 10 मिनट के बाद जयंती बहन अंदर आई। तो देखा, अरे ये भाई तो अपना ही सुना रहा है, दादी का टाइम वेस्ट हो रहा है। तो बीच में आकर के माइक्रोफोन लिया। तो दादी को बोला कि दादी इसने तो मेरा 40 मिनट ले लिया, ये अभी बहुत बहुत सुनाएगा, तो आप इसको जल्दी पूरा करो। दादी ने फिर ऐसे दृष्टि दी कि अरे बहन, आप देख नहीं रहे हो, दादी इस आत्मा को संतुष्ट कर रही है। मुझे उस घड़ी इतना सीखने को मिला कि देखो, हमारी साइलेंस जो होती है वो केवल एब्सेंस ऑफ साउंड नहीं होती है, वो बाबा, उसमें बाबा की शक्ति इतनी भरी हुई होती है कि हम साइलेंस द्वारा कोई भी आत्मा को संतुष्ट कर सकते, उसको तैयार कर सकते हैं, ताकि वो हमारे विचार को एक्सेप्ट कर सके। उसको क्या चाहिए वो साइलेंस में मिलेगा। वो जो व्यक्ति बोल रहा है वो अपने पार्ट अनुसार बोल रहा है, अपने जो ड्रामा में हो उसका पार्ट है, स्टोरी है, उस अनुसार बोल रहा है ना, उसमें हमारा क्या लेन देन है। और मैंने देखा 20 मिनट लगा उस भाई को बोलते बोलते। 20 मिनट के बाद दादी ने इतने एक्यूरेट जवाब दिया, प्यार से उसको बोला, अरे भाई, दादी का ये विचार है कि आप में ये गुण है, ये गुण है, ये गुण है, अच्छा है आपको भाइयों के लिए रिट्रीट करनी है, साइलेंस की रिट्रीट। तो दादी की ये राय है कि आप हर एक देश में जाकर के प्रोग्राम बनाओ, लेकिन आप एक रिट्रीट सेंटर खोलेंगे तो उसमें आपके टाइम, संकल्प शक्ति, पैसा गवाएंगे, और बहुत टाइम लगेगा, और इसका कम फायदा मिलेगा क्योंकि इसको उठाने के लिए बहुत टाइम लगता है।
तो जब भी वो सुन रहा था दादी की बातें, तो मैंने देखा इसका चेहरा भी बदल रहा था, क्योंकि दादी ने उसको अप्रिशिएट किया, उसकी जो भावना थी उसको नब्ज पकड़ा और उसको एक दूसरा रूप का ऑप्शन दिया। हम क्या करते हैं, बस अभिमान को देख करके जजमेंट करते हैं। जजमेंट की जब वो फीलिंग उसको पहुंचती है तो शट डाउन हो जाता है व्यक्ति। तो मैंने देखा कि दादी में ऐसे नियम थे, जब भी कोई सामने आते थे कहानी बताती थी, बहुत ज्यादा बोलती नहीं थी उस समय, सुनती थी, और मीटिंग्स के बीच में अपने आप को अशरीरी बना देती थी, जैसे बिल्कुल वो कॉन्वर्सेशन की एक कोई भी एक अंश ना रहे अपने मन में, उसका एक असर ना रहे मन में। शुरू शुरू में थोड़ा संतरा लेती थी और हम तो वो उसका छाल निकाल के दे देते थे, दादी कहते नहीं, मुझे छाल वाला दे दो। तो छाल वाला संतरा बैठ करके इतना प्यार से वो छाल निकालती थी, और हम देखते थे वो जो हाथ काम करते थे, वो मन को जैसे अशरीरी वस्त्र को निकाल रही थी, पास्ट को छोड़ रही थी। एक एक संतरा बाबा की याद में खा करके बिल्कुल जीरो बन जाती थी। और फिर जो व्यक्ति सामने आवे, उस समय 1 मिनट साइलेंस की दृष्टि की लेन देन, फिर शुरू करो। तो ये सारे नियम होते हैं, अपने आप को रॉयल्टी से चलाना है। दादी गोलियां भी लेती थी ना, बहुत ही केयर लेकर के देती, ऐसे नहीं कि चल जल्दी जल्दी पानी, 1 गिलास पानी लो, मुंह में डाल दो, पी लो, नहीं, बिल्कुल अवेयरनेस में खाती थी दादी जी। भोजन के समय तो उसको बिल्कुल पसंद ही नहीं आता था कोई बोलचाल करे। तो दादी ने कभी अपने आप को रश भी नहीं किया है। कई जगह जल्दी जल्दी करना, कोई जल्दी जल्दी कराता था ना, शांत कर देती थी उसको। कभी दादी जी ने रश नहीं किया है कई बातों में, सब कुछ पूरा ध्यान दे करके, 30 सेकंड लगे, 1 मिनट लगे, वो पूरा करके चलती थी। एक एक घड़ी में मैंने देखा दादी का ध्यान बहुत था, ध्यान नहीं छोड़ा ना, इसीलिए अम, बाहर का प्रभाव नहीं पड़ता था दादी के ऊपर, या लोगों का उत्पतली का प्रभाव, उतावली का प्रभाव वो नहीं पड़ता था दादी के ऊपर। तो और दादी जी के लाइफ में इतने सारे नियम बने पड़ते हैं ना, इकोनॉमी इकोनॉमी के नियम, सच्चाई सफाई सादगी का नियम। तो जो व्यक्ति अपने कर्मेंद्रियों को नियम अनुसार चलता है, चलाता है, वो एक डिसिप्लिन बन जाता है। और उस डिसिप्लिन में क्या होता है, प्रभाव, झुकाव, वो सब कुछ बंद हो जाता है। कुछ चीज को डिसिप्लिन में चलाना माना शक्ति, नियम का एक बल जमा होता है, क्योंकि साइलेंस में रहना है, उसके लिए बल चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए। तो दादी जी ने जब शरीर छोड़ा, शरीर का त्याग किया, आत्मा उड़ गई, तभी हमने ये भी देखा कि लास्ट तक जो नियम पे चली है दादी, वो ही नियम पूर्ण करके चली गई दादी। ड्रामा ने पूरा सहयोग, प्रकृति ने पूरा सहयोग दिया उस नियम को पालन करने के लिए। तो नियम का बहुत बड़ा बल है, जो हम बाबा से गुण शक्ति जो भी लिए हैं, वो नियम के बल से वो जमा रहते हैं, लीकेज नहीं होती है। तो रियली ज्ञान तो बहुत सुना है, लेकिन ज्ञान के कितने पर्सनल प्रिंसिपल्स बने हैं जीवन में। देखने के लिए नियम, सुनने का नियम, बोलने के नियम, हर एक कर्मेंद्रिय को एक गुण में बांधना है, तब फिर हमारे फीचर्स फ्यूचर को दिखाएंगे। और हमारे फीचर्स भी नहीं होंगे
आगे वाली दुनिया का दृश्य मिलेगा लोगों को, फरिश्ता का, देवता का। तो साइलेंस की धारणा ये दिसंबर मास में कहती हूँ, पूरा जनवरी मास में इसके ऊपर पूरा ध्यान देख करके, जो भी पास्ट की बातें बीती सो बीती, फुल स्टॉप, फुल स्टॉक। और हर एक कर्मेंद्रियों को अब भी परिवर्तन लाओ, एक एक कर्मेंद्रियों को एक नियम में बांधो। गुफा में बैठना है ना अभी। फिर आप देखो, आप पे ही परिवर्तन हो जाते हैं। चलो 2 मिनट अभी हम समाप्त करें, उस साइलेंस के गुफा में बैठे। और दोबारा मैं वो प्रैक्टिस कराती हूँ। अभी जो कुछ सुना है उससे डिटैच हो जाओ। भासना ले लो, भासना को दिल में रख दो, लेकिन इस सीन से डिटैच हो जाओ। कर्मेंद्रिय से डिटैच। हर एक कर्मेंद्रिय एक मंदिर का दरवाजा है। एक एक दरवाजे को बंद करो। और अंदर मैं एक न्यारी प्यारी जगती हुई ज्योत हूं। न्यारापन महसूस करो। चैतन्य शक्ति हूं। और फिर इस भ्रुकुटी के बीच में अपनी साक्षीपन की सीट को धारण करती हूं। और साक्षी से दृष्टा, देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो। बिल्कुल देह देह की दुनिया से दूर। और फिर उपराम, बीज रूप अवस्था में
और इस अवस्था से सारे विश्व को बाबा की सकाश मिल रही है। ओम शांति शांति शांति।